हेलो मैन, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, आज का ये हमारा 8वां पार्ट है ASP.NET कोर विथ एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ, जो कि हमने पिछले वीडियो में एंगुलर को इंस्टॉलेशन बताया था और एंगुलर में कैसे बूट स्ट्रैप विद द हेल्प ऑफ CDN यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी बिगिनर हो या कोई भी मीडिएटर हो या कोई भी एक्सपर्ट हो, ये वीडियो देख सकता है क्योंकि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्सपर्ट तक मैं बात किया हूँ, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब जो एक्सपर्ट लेवल के होते हैं वो लोग स्किप कर जाते हैं। वैसे मैं नहीं कह सकता कि एक्सपर्ट लोग के लिए बहुत ज़्यादा है, वो स्किप कर सकते हैं, या हो सकता है मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि उनको पता होगी ये सारी चीज़, लेकिन बिगिनर और मीडिएटर लेवल के लिए ये वीडियो 100% है। ठीक है, और अगर आप प्रॉपर वीडियो 1 बाय 1 फॉलो करते आ रहे हो तो आपके लिए तो मस्ट ही मस्ट है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने इंस्टॉल किया था एंगुलर, और यहाँ पर लिंक टैग के हेल्प से हमने यहाँ पे अपने बूट स्ट्रैप CDN को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो बनाएंगे कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट बनाने के बाद सर्विसेज बनाएंगे, सर्विसेज बनाने के बाद हम इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस बनाने के बाद हम उसमें कुछ HTML के मतलब टेम्पलेट्स बनाएंगे। लेट सपोज जैसे टेबल हो गया, अपना हेडर हो गया, ये सारी चीज़ हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा छोटी छोटी वीडियो बने जिससे कि आप लोग आसानी से समझते चलो, एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि अगर हम कंपोनेंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, पहले अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, उसके बाद अपने टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल पे आने के बाद लेट सपोज देख लो, यहाँ पर हमने डेस्कटॉप के अंदर ASP.NET कोर विथ एंगुलर 18 के अंदर हमारा ecom फ्रंट नाम से मैंने पिछले वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट किया था एंगुलर फ्रंट एंड के लिए। और यहाँ पर अब मैं मतलब कमांड देने वाला हूँ जो कि हमारे कंपोनेंट को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कमांड क्या होगा वो पहले समझ लो। तो सबसे पहला कमांड होता है ng हमारे एंगुलर का इनबिल्ट कमांड है। G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट एंड देन फोल्डर नेम। फोल्डर नेम जो भी आप देना चाहो, लेट सपोज मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कंपोनेंट, सो सिंपली मैं देता हूँ कंपोनेंट। उसके बाद मैं यहाँ देता हूँ /, और यहाँ पे जो भी कंपोनेंट नेम दोगे वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो मैं जैसा कि काम कर रहा हूँ अपने ई-कॉमर्स लेट सपोज प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं कंपोनेंट का नेम देने वाला हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ देता हूँ प्रोडक्ट्स, मैंने यहाँ पे दिया प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट लिख के, या तो फिर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आइटम मास्टर। ठीक है, मैंने दिया आइटम, आइटम का आई कैपिटल कर दे रहा हूँ जिससे थोड़ा रिलेट करे आइटम, और एम मास्टर का MASTER। तो कोई भी आइटम का मास्टर जी है, मतलब यहाँ पे आइटम से रिलेटेड डेटा ऐड होगा, इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 फाइलें जनरेट हो गई हैं, CSS फाइल, TS फाइल, spec.cs फाइल और HTML फाइल। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक सर्विस भी हमको बनाना है तो हम सर्विस भी बनाएंगे यहाँ पर। तो सर्विस के लिए करना क्या है, सेम कमांड है ng, G फॉर जनरेट, बस यहाँ पे अब C की जगह पे S करना है, S फॉर सर्विसेज। आप चाहो तो पूरा फुल वर्ड लिख सकते हो जेनरेट, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, S फॉर सर्विस, आप चाहो तो सर्विस लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंगल S लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो एंगुलर का CLI है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, समझ लेता है कि क्या लिखना चाहते हो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से फोल्डर नेम देना है, तो मैं यहाँ देता हूँ सर्विसेज, अगेन /, लगाऊंगा और सर्विस का नेम दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विस देना है, तो मैं यहाँ देता हूँ प्रोडक्ट। मैं लिख कर एंटर करूँगा तो यहाँ पे 2 फाइलें जनरेट होनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, पहले स्पेक फाइल, दूसरी TS फाइल, तो यहाँ पे 2 फाइलें जनरेट हुई, देख सकते हो, प्रोडक्ट सर्विसेज.ts एंड प्रोडक्ट सर्विसेज.spec.ts। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें बनाना क्या है हमें एक इंटरफेस भी चाहिए, तो हम इंटरफेस के लिए करेंगे क्या, इंटरफेस का भी बिल्कुल ऐसी ही कमांड है, देखो ng, G फॉर जनरेट, और यहाँ आई लिख के आप काम करा सकते हो अपना। ठीक है, आई लिख के काम करा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे पूरा लिख देना इंटरफेस। ठीक है, मैंने लिखा ng, G और स्पेस दिया, इंटरफेस लिया। उसके बाद अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ मॉडल नाम से, एंड देन उसके अंदर मैं अपने प्रोडक्ट नाम से बनाऊँगा प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट का P कैपिटल करूँगा क्योंकि सेम नेम से हमारी क्लास जनरेट होगी प्रोडक्ट।
और मैं लिख के एंटर किया तो यहाँ पे सिंगल फाइल जनरेट होगी हमारी मॉडल की। आप देख सकते हो product.ts जनरेट हो चुका है। अगर आपको देखना है तो मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ऐप को एक्सप्लोर करके। मैंने जैसे एक्सप्लोर किया आप देख सकते हो कंपोनेंट नाम का फोल्डर आया। इसके अंदर एक और फोल्डर होगा आइटम मास्टर जिसके अंदर 4 फाइलें कंटेन्स हुई हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मॉडल पे आता हूँ तो मॉडल पे सिंगल फाइल कंटेन हुई है जो कि product.ts है। और सर्विसेज के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फाइलें कंटेन हुई हैं, ठीक है। तो अब पहले हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। सेटअप करने का इन द सेंस क्या है कि सबसे पहले तो हम देख लेते, अभी इसको हम एक बार रन कराते हैं कि देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, कोई एरर तो नहीं हुआ। तो सिंपली उसके लिए NGS-O, यहाँ पर NG हमारा एंगुलर का प्री डिफाइंड कमांड है और S फॉर होता है सर्व और -O मतलब हुआ -open, मतलब कि ये प्रोजेक्ट को हमारे बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के बाद ब्राउज़र पर ओपन करके देगा हमारे आउटपुट को डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो बिल्डिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड कर रहा है हमारे पूरे प्रोजेक्ट को। पहले क्या होता था, पहले चंक्स होता था, फिर कंपाइल होता था, फिर बिल्ड होता था, कई स्टेप में। देखो मैंने कमांड दिया तुरंत में रन हो गया, ठीक है। रन होने के बाद फिर डिपेंड करता है कि आपकी मशीन कितनी स्पीड में कितनी जल्दी से ओपन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एंगुलर हेलो ई-कॉम फ्रंट कंग्रेचुलेशन योर ऐप इज़ रनिंग, ठीक है। और इधर कुछ प्री डिफाइंड लिंक्स है जिस पे क्लिक करोगे इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो मैं अभी इन सारी चीज़ों को हटाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो आ जाओ हटाते हैं इसको। सबसे पहले ये ऐप component.html पे आते हैं और इसको सबसे पहले Ctrl+A करते हैं और रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ सिंपली देते हैं राउटर आउटलेट। मैंने दिया, क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे हमारा राउटर आउटलेट क्लोज हो गया और मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं सेव कर दिया तो टू बी ऑनेस्ट हमारा ब्लैंक हो गया होगा पेज, ठीक है। ये देख सकते हो पेज पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक काम करते हैं, हम आते हैं AppRoutes.ts पे, ठीक है। अब AppRoute.ts पे क्यों आया, आप लोग सोच रहे होगे कि AppRoute.ts पे आने का क्या सीन है। तो मैं आपको बता दूं AppRoute.ts पे आने का सीन ये है कि जो हमने ये कंपोनेंट बनाया है प्रोडक्ट आइटम मास्टर नेम से, इसको मुझे रेंडर कराना है बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट 4200 पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट 4200 पर मतलब इसको इस पेज को लोड कराने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पेज का राउट कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। और राउट कॉन्फ़िग करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, AppRoutes.ts में। तो मैं इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर मैंने देखा कि एक हमारा राउटर इंपोर्ट हुआ है और उसके अंदर एक क्लास को एक्सपोर्ट किया गया है जो कि हमारे राउटर टाइप का है। इसके अंदर एक एरे बना है, इस एरे के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे। तो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे बीच में मैंने एंटर किया, थोड़ा स्पेस हो गया। अब यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, एरे के अंदर आपको एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में राउट डिफाइन करना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप इस करली ब्रैकेट का यूज़ करोगे, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला जो कीवर्ड होता है वो होता है पाथ। तो मैंने यहाँ पाथ एंटर किया, उसके बाद एक कोलन दिया और उसके बाद डबल कोट लगा दिया, ठीक है। डबल कोट लगाने के बाद मैंने इस पर एक कॉमा दिया और कॉमा देने के बाद सेकंड पैरामीटर में पास करूँगा जिसको बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिया कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के बाद एक कोलन ऐड करूँगा। कोलन ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे देना पड़ेगा अपने कंपोनेंट का नाम। तो मैं यहाँ देता हूँ आइटम मास्टर कंपोनेंट, ठीक है। जैसे एंटर किया ये ऑटोमेटिकली टॉप पे देखो इंपोर्ट हो गया। अब देखो सिर्फ मैं इतना करके सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अब हमारा आइटम मास्टर ऑटोमेटिक लोड हो गया होगा, ये देख सकते हो आइटम मास्टर वर्क यहाँ दिखने लगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो जब भी अगर आप AppRoute.ts में आओ और इसके अंदर जब पाथ में आप ब्लैंक डिफाइन करके जो भी कंपोनेंट कॉल कराओगे तो इसका मतलब ये समझता है लोकल होस्ट 4200 का जो इंडेक्स पेज रन हो रहा था उसकी जगह पे भी ये रन होगा, ठीक है। वो अभी तक इंडेक्स पेज पे क्या रन हो रहा था, हमारा ऐप component.html, लेकिन ऐप component.html पे आया होगा तो इसे कुछ नहीं मिला। इसे क्या मिला, राउटर आउटलेट। और राउटर आउटलेट फिर रिडायरेक्ट करता है हमारे इसके पास, चेक करता है क्या यहाँ पे वाकई में कोई राउटर आउटलेट है, देखता है ब्लैंक में हमारा आइटम मास्टर लोड हो रहा है तो कहता है ठीक है भैया हम इसी को लोड कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। लेकिन सीन ये है कि इन द केस मैं कोई लिंक ऐसा बना दिया जहाँ पर हमारा आइटम मास्टर को लोड होना चाहिए था, तो उस केस में यहाँ पे राउटर तो ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक ही राउटर पे लोड करेगा। लेकिन हमें लोड कब कराना है, मान लो किसी केस में हमने राउटर दे दिया आइटम मास्टर, तो उस केस में तो लोड होगा नहीं। तो उसके लिए भी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, एक और करली ब्रैकेट क्रिएट करते हैं और यहाँ देते हैं पाथ। और मैं कहता हूँ कि पाथ में इन केस मान लो कोई भी
यहाँ टाइप कर दे आइटम मास्टर, ठीक है। यहाँ पे कोई आइटम मास्टर मान लो टाइप किया, तो उस केस में भी हमें क्या करना, ये कंपोनेंट लोड करा देना। तो मैं यहाँ दिया कंपोनेंट, कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे सिंपली कॉल करा लिया आइटम मास्टर को, और जो कि हमारे एक बार इंपोर्ट हो चुका है तो बार बार इंपोर्ट होगा नहीं और सेव हो जाएगा। अब देखो मैं मान लो इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। मैंने इसको करा कॉपी, राइट क्लिक करा, मैंने कर दिया कॉपी, ठीक है। ध्यान देना, मैं ब्राउज़र पर आया और ब्राउज़र पे मैं यहाँ पे कहता हूँ / आइटम मास्टर, इंटर कर दिया, तब भी देखो सेम ही राउटर दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब वो भी दिखा और ये भी दिखा। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ पे कुछ भी लिख देने से आ जाएगा, नहीं बाबा, अगर यहाँ पे ऐसे आप मान लो लिख दिए, इंटर कर दिए, तो हमारा राउटर डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय करके क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया, ठीक है। तो हालांकि इसकी भी सेटिंग होती है, ये भी मैं सेट कर दूंगा, उसे स्टार करके सेव करते हैं, उसमें नॉट फाउंड पेज रन कराते हैं कि मान लो अगर कुछ फर्जी किसी ने टाइप कर दिया या कुछ गड़बड़ राउट दे दिया, तो उस केस में क्या कर रहे हैं, ये लोड करा देगा नॉट फाउंड पेज को। तो हालांकि ऐसे काम मैंने अपने पुराने वीडियो, पुराने प्लेलिस्ट में मैंने कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पुराने वीडियो, पुराने प्लेलिस्ट को देख के उसका भी मज़ा ले लीजिए, देन आप इस पे आइए। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप इसको सीख रहे हो तो इसको आप पूरा कर लो, तब आप वापस जाके उसे देख लेना, ठीक है। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई मैं पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, किसी की हेल्प करने की भी चार्ज नहीं करता हूँ, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फिर से कोड पे, ठीक है। तो हमारा राउटर हो गया सेट भैया। अब हमें करना ये है कि हमें अपने कंपोनेंट पे आना है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट अभी तो हमारा क्या लोड हो रहा है, आइटम मास्टर वर्क, ये बड़ा गंदा लग रहा है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फटाफट एक कंटेनर फ्लूइड लेना है। तो कंटेनर फ्लूइड देखो, एक चीट कोड बताता हूँ, अगर आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर ली हो तो आप सिंपली यहाँ डॉट लिख के, अगर आप यहाँ ऐसे टाइप करते हैं कंटेनर -FLUID फ्लूइड लिख कर एंटर करेंगे तो ड्यू ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्लास ऑटोमेटिक लग जाएगा, और साथ ही साथ आपके क्लास प्रॉपर यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। एंटर कर देना। फिर से आपको इसी तरीके करना है। देखो अगर आपको मल्टीपल क्लास लगानी है तो उसका चीट कोड क्या है, डॉट रो पहले लिखो। अब फिर से दूसरी क्लास लगानी है तो फिर से यहाँ पे लिख दो डॉट P-2, मतलब पैडिंग 2 पिक्सल चाहिए। फिर से एक क्लास हमको लगानी है डॉट BG-info, मैंने इतना लिखा, लिख कर एंटर किया, 3 क्लास लगाया, देखो तीनों क्लास ऑटोमेटिक लग गई, एंटर कर दिया। अब इसके बाद फिर से हमको क्या करना है, क्लास और लगाना है डॉट -6, मतलब 6 कॉलम का जनरेट करना है, तो 6 कॉलम का एक डिव जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे करना है S3, तो S3 लिख के एंटर कर दिया, ऑटोमेटिक टैग ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा आइटम मास्टर, ठीक है, ये हमारा आइटम मास्टर हो गया, और ये आइटम मास्टर तो आ जाएगा, ठीक है। अब इस डिव के बाद 6 के बाद फिर से एंटर करता हूँ और यहाँ पे फिर से एक 6 जनरेट करता हूँ, डॉट -6, यहाँ पे एक और क्लास लूँगा, डॉट टेक्स्ट -इंड, इंड मतलब हुआ कि लास्ट साइड में ऐड कर देना हमारे इस टेक्स्ट को, और इसके अंदर मैंने एक बटन बनाना है। तो मैं यहाँ पे देखो एक क्लास लिखूँगा डॉट BTN हाइव, फिर अगेन एक क्लास लगाऊंगा डॉट, ये पहली क्लास होगी, सेकेंड है BTN-वार्निंग, ठीक है। हालांकि वार्निंग WAR वार्निंग है ना, वारिंग नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ दिया वार्निंग, ठीक है, लेकर एंटर कर दिया, तो यहाँ पे एक बटन जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने दिया ऐड प्रोडक्ट, लेकर सेव कर दिया। अब एक बार आउटपुट आपको दिखाते हैं कि क्या ये आपको आउटपुट सही दिख रहा है। परफेक्ट, यहाँ आप देख सकते हो आइटम मास्टर दिख रहा है और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट नाम का बटन भी दिख गया, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, कोशिश करना कि आप कैप्चर करना फटाफट, ठीक है। जहाँ दिक्कत आए वीडियो पॉज करना और देख लेना, एकदम पेशेंस से एक वीडियो, एक पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट पेशेंस से देख लो, आपको पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल लोड नहीं लेना, एकदम धीरे धीरे समझना। कमेंट में, हाँ कुछ लोग कमेंट दिए कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा, तो भैया मैं डेटाबेस कनेक्शन का कोड अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आज डाल दूंगा, ठीक है। जो भी हो, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप ले लो, चाहे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम से निकाल लो, ठीक है। तो इतना कर लेना। चलो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, इस पे काम हालांकि कुछ नहीं, आगे हमें टेबल बनाना है।
तो फटाफट एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हम करते क्या है, कंटेनर के अंदर ही बनाएंगे, ठीक। सॉरी, ओके। नाउ मैंने यहाँ लिया TABLE टेबल, एंटर कर दिया, एक टेबल बन गया हमारा, ठीक है जी। अब इस टेबल के अंदर हमें क्लासेज ऐड करनी है, चलो क्लास ऐड करते हैं। मैंने यहाँ दिया क्लास, और सबसे पहला जो क्लास है हमारा टेबल है, टेबल TABLE टेबल हो गया। दूसरी क्लास क्या होगी, टेबल हाइफन बॉर्डर, बॉर्डर्ड, ठीक है। तो हाइफन बॉर्डर्ड, ओके, ERED, परफेक्ट। वर्ड गड़बड़ हो जाएगा तो फिर वर्क नहीं करेगा सही से। TABLE हाइफन STRIPED, ठीक है, इस टेबल। नाउ इस टेबल के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, टेबल हेड, THEAD, टेबल हेड। टेबल हेड के अंदर क्या होगा, हमारा टेबल का रो होगा, टेबल रो। अब इस टेबल रो के अंदर क्या होगा, TH होगा। अब इस TH के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज़ हम रखेंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन हमने अपने API में क्या क्या बनाया था ये डिपेंड करता है, और हमने API अभी तक ओपन भी नहीं किया। तो Windows+D करते हैं, भाग के आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, मतलब दौड़ के आते हैं, और इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं फटाफट। इसकी SLN फाइल को हम डबल क्लिक करते हैं, ये फटाक से खुलेगा, और इसके मॉडल पे जाएंगे और इसके मॉडल को देखेंगे कि इस मॉडल में क्या क्या डिफाइन है, उसी के रेफरेंस से हम यहाँ पे फटाक से एक टेबल जनरेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस से समझना, धीरे धीरे समझना, बहुत हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। एक वीडियो प्रॉपर देख लो, आपको पूरा कंप्लीट सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए कैंडिडेट हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने कैंडिडेट हो तो वीडियो लाइक कर दो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कमेंट में बता दो, वीडियो कैसा लग रहा है तो वो भी कमेंट में बता दो, और बाकी तो आप चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर रहे होगे, हमको पता है। चलो यहाँ पे हम आते हैं अपने मॉडल के पास। हमारा मॉडल कहाँ गया, मॉडल मॉडल मॉडल, 1 सेकेंड, ओके। आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, प्रोडक्ट नेम है, और प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, रेट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट नेम है, तो मैं यहाँ देता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर एंटर करते हैं, TH बनाते हैं, और इस TH में सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर में प्राइस, तो हम यहाँ देते हैं PRICE, ठीक है, प्राइस हो गया, बहुत बढ़िया। अगेन TH हम प्रेस करते हैं, और इस TH में हमें क्या नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। प्राइस के बाद हमारा ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट TH हम जनरेट करते हैं, और नेक्स्ट TH में आई होप शायद रेटिंग है, हाँ रेटिंग है, उसके बाद स्टेटस है, तो मैं यहाँ देता हूँ RATING रेटिंग। एंड अगेन नेक्स्ट यहाँ पे एक और TH जनरेट करता हूँ, और इस TH के अंदर मैं देता हूँ स्टेटस। एंड एक और हमें यहाँ पे स्टेटस लेना पड़ेगा, सॉरी एक और यहाँ पे मैं TH लेना पड़ेगा जिसका नाम होगा एक्शन, और इस एक्शन को मैं एक क्लास देता हूँ, बेसिकली पहले से ही डिफ़ाइन कर देता हूँ, बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ठीक है जी। इसको सेव कर देते हैं, आपको अभी आउटपुट देख सकते हो, आपके पास टेबल दिख गई होगी, ठीक है। पैडिंग से 2 पिक्सल ऊपर दे दूंगा, या टॉप से 2 पिक्सल दे दूंगा, तो ये हमारा नीचे भी हो जाएगा, ये सब चीज़ बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा TH कंप्लीट बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब हमें क्या बनाना है, हमें इस TH के बाद आना है, और यहाँ बनाना है T बॉडी। तो T बॉडी के अंदर आएंगे, फिर एक TR टेबल रो जनरेट करेंगे, एंड अगेन हम यहाँ पे TD लेंगे। तो पहले TD में प्रोडक्ट नेम में मैं दे देता हूँ रेडमी फ़ोन, ठीक है जी। सेकंड में यहाँ पर अगेन एक TD में देता हूँ, और इस TD में प्राइस में दे रहा हूँ 23,000, ठीक है। एंड अगेन एक TD देता हूँ, इस TD में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ रेडमी मोबाइल फ़ोन
128 GB, ठीक है। एंड देन अगेन टी डी देता हूँ। ओहो, यहाँ पर टी एच हो गया, इसको टी डी देना है हमको, ठीक है। एक जगह चेंज करोगे दूसरी जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये हमारा एंगुलर 17 का फीचर है। ओके, नाउ अब लास्ट है हमारा एक रेटिंग है, तो मैं यहाँ देता हूँ 4.5 अभी के लिए, ठीक है। अगेन एक टी डी जनरेट करता हूँ और इस टी डी में स्टेटस में देता हूँ एक्टिव, ओके। एंड यहाँ पर एक और टी डी देता हूँ। इस टी डी के अंदर 2 बटन बेसिकली डिफ़ाइन होंगे, ठीक है। कौन कौन से डिफ़ाइन होंगे बटन, वो भी मैं आपको टाइप कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस टी डी को मैं देता हूँ क्लास सेंटर, क्लास टेक्स्ट हाइफन सेंटर। ये हमारा सेंटर में टेक्स्ट होना चाहिए और इसके अंदर 2 बटन होने चाहिए। पहला btn हाइफन प्राइमरी, और इसका नाम होगा हमारा एडिट, डेटा एडिट करने के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो कुछ सिंबल लगा सकते हो। एंड अगेन btn हाइफन डेंजर, और यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेव करते हैं, एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या होता है आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी डिटेल प्रॉपर दिख रही है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, एंड यहाँ डिस्क्रिप्शन है, रेटिंग है, और साथ ही साथ स्टेटस एक्टिव है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी है, जो कि हमें एज ए एक यूआई में डेटा जो दिखाना है उसके पर्सपेक्टिव से। बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक मॉडल भी लगा दूँ। तो मॉडल लगाने के लिए यहाँ पे मैं न्यू टैब पे आता हूँ और सिंपली यहाँ टाइप करता हूँ बूटस्ट्रैप 5 मॉडल W3C, ठीक है। ओप्स, हाँ ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। इस वाले मॉडल को बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं। सो सिंपली हमें क्या करना है, हमें इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं बेसिकली। हमने यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अपने कोड पे आना है और ये जो ड्यू हमारा क्लोज़ हो रहा है, इस ड्यू के बाहर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट तो कर दिया। यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, बस इस बटन की हमें नीड नहीं है, तो अभी के लिए हम इसको करते हैं क्लोज़, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे एज ए जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से वर्क करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें मॉडल को ओपन करना है, कहाँ पर, ऐड प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पर आते हैं, एक क्लिक मेथड फायर करते हैं, जस्ट क्लिक इवेंट के साथ हम यहाँ पे एक मेथड फायर करेंगे, लिखेंगे ओपन मॉडल, और इस ओपन मॉडल को हम एज ए यूज़ करने वाले हैं एज ए फंक्शन। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद अब हम इसको आते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट फाइल में, और इस टाइप स्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पर हम अपने इसको यूज़ कर लेते हैं। और यूज़ करने के लिए सिंपली सबसे एक वेरिएबल लेते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट टाइप का, कांस्टेंट prod मॉडल इज इक्वल टू, कैप्स लॉक ऑन हो गया, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमें आईडी के थ्रू लेना है। एंड देन यहाँ पर कॉपी हम अपने माई मॉडल को यूज़ कर लेंगे। एंड देन यहाँ अगर इसके अंदर हमारा मॉडल की वैल्यू मिल जाएगी, तो अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं इफ़, और इस इफ़ कंडीशन में सिंपली दे देंगे कि अगर ये मॉडल हमारा, ये जो मॉडल है, अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, नॉट इक्वल टू नल है, तो उस केस में क्या करें, ये इसे करना कुछ नहीं है, इसे पेस्ट करता हूँ, डॉट
स्टाइल, इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी पे आता हूँ, डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे आता हूँ और इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ब्लॉक किया और उसके बाद इसे हम यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। एक बार चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं मॉडल, क्योंकि हमने देखो माई मॉडल कहाँ पे मिला, हमको ये आईडी मिल गई और इस आईडी के रेफरेंस में हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को ओपन करेंगे। तो आते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा मॉडल ओपन हो गया। बट बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्लोज़ भी करना है, तो क्लोज़ करने के लिए हमें थोड़ा व्यू चाइल्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आते हैं अपने अगेन TS पार्ट पे और यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ करना पड़ेगा अपने व्यू चाइल्ड को। आप चाहे व्यू चाइल्ड के थ्रू कर दो या होस्ट के साथ भी कर सकते हो, कई सारे मेथड है। बेसिकली ये वीडियो मैं अभी इतना ही रखता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें।